लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। राजधानी जयपुर में भी सैकड़ों कोचिंग संस्थानों में लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इन संस्थानों में फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की पालना हो रही है? क्या हाईकोर्ट के निर्देश और प्रशासनिक गाइडलाइन सिर्फ कागजों तक सीमित है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए फर्स्ट इंडिया ने किया रियलिटी चेक। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसे के बाद जयपुर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। राजधानी में संचालित सैकड़ों कोचिंग संस्थानों में रोजाना लाखों छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामों की स्थिति क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। फर्स्ट इंडिया की टीम जब जमीनी हकीकत जानने निकली तो कई जगह फायर सेफ्टी व्यवस्था में खामियां नजर आईं। कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम अधूरा मिला तो कहीं आपातकालीन निकास की व्यवस्था पर्याप्त नहीं दिखी। लखनऊ में हुआ उसके बाद ही प्रशासन जगता है, लेकिन आज हम रियलिटी फर्स्ट इंडिया की ओर से जो रियलिटी चेक किया जा रहा है, इसमें दिखाने का प्रयास भी यही है कि कितने जागरूक ये कोचिंग संस्थान है, कितने जिम्मेदार हैं। जो कोचिंग संस्थानों में जिनमें हजारों बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं। मैं जिस संस्थान में मौजूद हूँ, विद्यापीठ संस्थान, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाई करवाता है। सामने देखिए, अच्छी बात यह है कि नगर निगम का फायर एनओसी यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इस एनओसी सर्टिफिकेट में किसी भी नगर निगम के अधिकारी के साइन नहीं है, ना मैनुअल साइन है ना ई साइन है। ये सर्टिफिकेट कितना ओरिजिनल है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी तरह का कोई ई साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो क्यूआर कोड लगा हुआ है, कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड पे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद भी कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये फायर फाइटिंग सिस्टम के तौर पर ये स्प्रिंकलर यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन कब इसमें रिफिलिंग हुई है, कितनी ऑडिट समय पर हुई है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट समय समय पर छात्र सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुका है। जिला प्रशासन भी कोचिंग संचालकों को सुरक्षा मानकों की पालना के निर्देश देता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इन निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से हो रहा है, क्योंकि पिछले महीने जिला कलेक्टर की अहम बैठक में कई कोचिंग संचालकों का अनुपस्थित रहना भी प्रशासनिक निर्देशों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होना जरूरी हो जाता है। अधिनियम 2025 के अनुसार कोचिंग इंस्टीट्यूट को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। लखनऊ हादसे के बाद जयपुर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल और गंभीर हो गए हैं। इसी को लेकर जब फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया तो उसके बाद निगम प्रशासन जागा और कोचिंग सेंटर्स पर फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच का अभियान चलाया और 15 से ज्यादा कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी को सील किया। साथ ही 2 दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटर को फायर फाइटिंग सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट मानकों के अनुसार नहीं होने पर फायर सेफ्टी के नोटिस भी जारी किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से जब जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब की बिल्डिंग बनकर तैयार है, तो क्यों शहर के रिहायशी इलाकों में चल रहे इन कोचिंग सेंटर्स के शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है? जयपुर के गोपालपुरा इलाके में चल रहे सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स ना तो सुरक्षा मानकों की दृष्टि से फिट हैं और ना ही ट्रैफिक व्यवस्था की दृष्टि से सुविधाजनक हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि छात्रों की सुरक्षा और आम जन को हो रही ट्रैफिक परेशानी की दृष्टि से इन सभी कोचिंग सेंटर की प्रताप नगर कोचिंग हब में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करे। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के साथ सुरक्षा भी इतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई है। ऐसे में भगवान ना करे कि लखनऊ जैसी घटना दोबारा कहीं पर हो। आज फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक के माध्यम से यही बताने का प्रयास था। अलग अलग कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के संबंध में बहुत सारी खामियां मिली हैं, लेकिन समय रहते कोचिंग संस्थानों को और प्रशासन को चाहिए कि इन खामियों को दूर किया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं कभी ना हो। कैमरा पर्सन साहिल के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।